हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो आज मैं बता रही हूँ कि बायो में कैसे रिवीजन करना है। एंड अभी यूट्यूब पे जितना भी सीरीज चल रहा है ना, सब बेकार है भाई। उससे आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा खुद से, एंड साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाना पड़ेगा ताकि आप लास्ट के टाइम में मल्टीपल टाइम रिविजन कर सको। तो देखो, मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी इंटीग्रेशन का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाई थी। जब मैं टेस्ट देती थी तो मेरा वो वाला पॉइंट जो गलत हो जाता था बार बार, उसको मैं यहाँ पे मेंशन की। एंड फिर पढ़ते टाइम मुझे लगा कि हाँ, अगर इस टाइप का ऑप्शन आता है तो मुझे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो मैं वो सब पॉइंट यहाँ पे लिख ली। एंड देखो, ये सब जो पॉइंट है ना, वो सारा एनसीईआरटी का लाइन है, कोई भी इधर उधर का नहीं है, सारा एनसीईआरटी का लाइन है, देख सकते हो। ये पूरा एनसीईआरटी है। एंड ये वाला पॉइंट देख सकते हो, ये सबसे क्वेश्चन आता था एलन लीडर टेस्ट सीरीज में, एंड मेरा बार बार गलत हो जाता था। तो ये सब पॉइंट को मैं नोट्स में लिख ली। फिर मैं ये सब को मल्टीपल टाइम रिवीजन करते गई एंड मुझे मैक्सिमम पॉइंट याद हो गया। देख सकते हो, जो सब मुझे याद हो गया पूरा एकदम अच्छा से, उसको मैं कट कर दी हूँ। एंड फिर इसके बाद मैं एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर ली इस टाइप से। एंड लास्ट के टाइम में मैं इसी को रिवीजन करती थी और टेस्ट देती थी। एंड लास्ट में क्या होता है ना कि आपको मैक्सिमम पूरा एकदम याद हो जाता है। तो ये सभी लाइन, मतलब कि 1 पेज नोट्स में भी आप मैक्सिमम पॉइंट याद कर लेते हो, तो अब छोटा मोटा लाइन बचता है। देखो, ये वाला पूरा नोट्स मेरा कचरा हो गया था क्योंकि मुझे जो जो याद हो गया था उसको मैं कट कर दी थी। एंड वो मेरा लास्ट ड्रॉप था, तो वैसे भी मुझे नेक्स्ट ड्रॉप के लिए प्रिपरेशन करना नहीं था, तो मैं कट पिट कर दी थी। एंड ये वाला नोट्स देखो, ये बहुत ही अच्छा है, मतलब कि इसमें ज़्यादा कट पिट नहीं है। एंड ये जितना भी लाइन देख रहे हो ना, वो सारा एनसीईआरटी का है, देख सकते हो। और यही एक पेज में से नी 2026 में भी आया है, नी 2025 में भी क्वेश्चन आया है। तो भाई आप ना मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी रीड करो, फिर एक शॉर्ट नोट्स बना लो, एंड लास्ट टाइम में उसी को रिविज़न करते रहो। यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो। आप यूट्यूब पर स्वीट पॉइजन खा रहे हो, जो कि आपको अभी पता नहीं चल रहा है, एग्ज़ाम हॉल में पता चलेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो बार बार रिवीजन कैसे करे। तो इसका सिंपल सा फंडा मैं बताती हूँ। देखो, आपके बायो में कितना यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है। तो आप 10 यूनिट को पकड़ो। एंड मैं जिस टाइप से रिवीजन की थी उस टाइप से बता रही हूँ। मुझे यूनिट 1 एंड यूनिट 3 जो था, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता था, तो मैं ये दोनों को एक साथ रिवीजन कर दी थी। तो मैं डे 16 से स्टार्ट की थी। डे 16 का मतलब है कि जैसे कि आज 29 मई है, तो मैं इसको स्टार्ट की थी 16 मई से। तो 16 मई को मैं यूनिट 1 एंड यूनिट 3 रिवीजन की। अब आता है डे 17। डे 17 में मैं यूनिट 2 रिवीजन की। यहाँ पे मैं सिंगल यूनिट रखी हूँ क्योंकि ये तीनों जो है लॉन्ग है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टिश्यू। फिर आता है डे 18। तो डे 18 को मैं रिवीजन की हूँ यूनिट 4। एंड फिर आता है डे 19। डे 19 को मैं रिवीजन की हूँ यूनिट 5। फिर आता है डे 20 को मैं रिवीजन की हूँ यूनिट 6। फिर आता है डे 21 को मैं रिवीजन की हूँ यूनिट 7। फिर आता है डे 22, इस दिन मैं रिवीजन की हूँ यूनिट 8 एंड 9, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो था बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था, एंड ये मेरा बहुत ही ज़्यादा क्लियर चैप्टर था, मतलब कि इसमें मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं था। फिर लास्ट में आता है डे 23। तो डे 23 को मैं रिवीजन की थी यूनिट 10। तो अब देखो, यहाँ पे मैं 29 से स्टार्ट करती हूँ। आज 29 है, तो ये हो गया 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 तक का मैं काम तमाम कर दी, मतलब कि यहाँ तक का एक बार रिवीजन हो गया। और फिर से ऐसे ही स्टार्ट होगा। ये 5 हो गया, तो ये 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, एंड 13 होगा। तो अब ये जो 6 डेट को मैं रिवीजन करूँगी, फिर से यूनिट 1 एंड यूनिट 3 स्टार्ट करूँगी। फिर 7 को स्टार्ट करूँगी यूनिट 2। मतलब कि जिस टाइप से इसमें की थी ना, कितना दिन लगा है, 3, 3, 6 to 8 डेज़। 8 डेज़ में मैं पूरा 10 यूनिट कंप्लीट कर दी हूँ। तो फिर यहाँ पे भी देखो 8 डेज़ है। 8 डेज़ में पूरा फिर से ये यूनिट कंप्लीट होगा। आपके पास जितना टाइम बचा है, ऐसे करके आप रिवीजन कर लो।
तो देखो ये प्लानर को समझने में अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखो आज 29 मई है, तो 29 मई लिखेंगे, ये 30 हो गया, ये 31 मई हो गया, ये 1 2 3 4 5। तो देखो 29 मई को हमें रिवीजन करना है यूनिट 1 एंड यूनिट 3। 30 को रिवीजन करना है यूनिट 2। 31 को रिवीजन करना है यूनिट 4। 1 को रिवीजन करना है यूनिट 5। 2 को रिवीजन करना है यूनिट 6। 3 को रिवीजन करना है यूनिट 7। 4 को रिवीजन करना है यूनिट 8 एंड 9 एंड 5 को रिवीजन करना है यूनिट 10। तो इस टाइप से पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन 1 राउंड में कंप्लीट हो गया। अब हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तो फिर से सेकेंड राउंड में भी हमें यही वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है, थर्ड राउंड में भी इसी वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपके पास जितना अवेलेबल टाइम है वैसे करके कर लो। लास्ट टाइम में आपको इस टाइप से शॉर्ट नोट्स बना लेना है ताकि आप इसको रिवीजन कर लो एग्ज़ाम में जाने से पहले भी। एंड ये सिर्फ बायो में ही नहीं करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करना है। देखो ये रहा केमिस्ट्री का, ये रहा फिजिक्स का, ये रहा बायो का। तो इतना प्रोसेस करना है भाई, यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो, खुद का दिमाग लगाओ एंड रिवीजन पे फोकस करो।